महाकाल बाबा की यह पावन धरा संपूर्ण अवंतिका क्षेत्र के ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक और इस अवंतिका नगरी में निवास करने वाले सभी बहन भाई, बच्चों बच्चों को, साधु संतों को, ब्राह्मणों को चरणों में दंडवत करते हुए पावन शिव महापुराण की कथा के द्वितीय दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। मनुष्य का देह, मानव का शरीर भगवान ने दिया और उसको देने का कारण केवल इस मानव के शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। सारी योनियां मिलना सरल है, परंतु क्यों ये सारी योनियां, चाहे वो मेंढक की हो, चाहे छिपकली की हो, चाहे झिंगूर की हो, चींटी की हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ये जितनी भी योनियां हैं ये मिलना सरल है, पर सबसे ज्यादा यदि कठिन है तो मनुष्य की योनि मिलना कठिन है। बहुत जीवन के कुछ ना कुछ पाप कर्म बढ़ते चले जाते हैं तो हमारे को जीवों की योनियां, पशु पक्षी जानवर की योनि मिलती रहती है, पर कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक जब भराती है, कोई सत्कर्म की गुल्लक भराती है, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है, जिसमें बैठकर हम भगवान का सत्संग कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है। यह हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, ये भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह है। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है, इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को बताएगा, पर भीतर की जो सुंदरता है, आपके भीतर की जो रौनकता है, आपके भीतर की जो सुंदरता है, वो दर्पण नहीं बताता। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, नगर में रहने वाले बता पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं भीतर से। बाहर की सुंदरता को तो दर्पण बता देगा, पर भीतर की सुंदरता को दर्पण कभी नहीं बताता। भीतर की सुंदरता को अगर कोई बता सकता है तो केवल हमारे नगर में रहने वाले, हमारे क्षेत्र में रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे भीतर की सुंदरता को बता सकते हैं कि आप कैसे हो। ऊपर से श्रेष्ठ रखने लगना एक अलग विषय है, पर भीतर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय है।
आपने कितना सुंदर रूप बना कर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहाँ ये डिग्रियां नहीं देखी जाती। मेरे महादेव के यहाँ तो केवल तुम्हारी जिह्वा से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उसे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है। शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है, और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से, आँख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो, जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु दोनों एक थे, पर जीत अर्जुन को मिली। उसका कारण क्या था? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए, जहां से निकल कर जाओ, उस मार्ग में शंकर भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, कोई देवालय मिल जाए तो उसका शीश नवा दो? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न भगवान कृष्ण से भी करा कि मैं शिव जी की आराधना करने जाऊं, मैं शंकर जी की आराधना करने जाऊं तो शंकर जी की आराधना से मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिव जी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिव जी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम,
युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करी, ऐसी आराधना करी कि एक बार अर्जुन के पास में आकर कोई कह देता है कि अर्जुन एक काम करो कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो, और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूं और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूं। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 क्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से, और अर्जुन ने केवल द्वारिकानाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारकानाथ को। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे, और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं, कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं, कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है, और वो कृष्ण ने तुझे समान दिया। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय हैं नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवक्षर के मध्यम यह तीनों। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से, और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम पहली, मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन। पहला वचन कह रही है, भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिंगो देगा, इतना भिंगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। गुरु अगर भिंगो दे। राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है, मैनावती क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कह रही है अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें,
वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, दो चीज़ों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलट कर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलट कर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलट कर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलट कर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अब शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, बहुपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं। और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मुझको तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने अपशब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया। और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विशर्वा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा, क्या कोई देगा।
इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव, विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के ले आई और शंकर जी को यहाँ लाके ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको ये ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी एक लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से, मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर एक प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा, इसको शीतलता कौन देगा, इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार ले लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार ले लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार ले लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये चरित्र बड़ा सुंदर है। बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा, पृथ्वी को शांति कौन देगा, पृथ्वी को धीरज कौन देगा, पृथ्वी को संभालेगा कौन, शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए
तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे। शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भू देवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को नहला रहे हो, अपने पिताजी को नहला रहे हो, अपनी माता जी को नहला रहे हो और माथा भी ठोकते जा रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भू देवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भू देवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चढ़ना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म विवर्त पुराण में कहा तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठे, उठते से उनसे पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिवजी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूल होने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में। और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की, इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए
कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे, तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा, राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे, तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि लगे थे, जितने जितने जो जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कोई सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा है। ये महर्षिद्धि। एक बार राजा विक्रमादित्य जा रहे थे और मां हरसिद्धि पांव में नूपुर बांधकर उज्जैन से जा रही थी, उज्जैन से। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया।
रहा नहीं गया राजा विक्रमादित्य से और पूछ लिया। पूछा, पहले तो पीछे पीछे चले महर्षिद्धि के। इतनी सुंदर महर्षिद्धि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर महर्षिद्धि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते महर्षिद्धि के पीछे पीछे चलते चलते क्षिप्रा के तट पर जब हरसिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका। आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई क्षिप्रा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां, ओ मां। छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकल वन में घूम रही है, विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर आवाज लगाई, मां मां। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, मां, ओ मां। हरसिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको मां नजर आ रही? आप मुझे मां कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, मां, बेटे से कब तक छुपोगी? आप हरसिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हरसिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हरसिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां, इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो ये अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हरसिद्धि, तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चले जा रही। हरसिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। जैसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा, मां, तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां, भोजन कौन देगा? मां, तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी, विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हरसिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य, तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया। शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है? मां, तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में, इसी रज में मां मैं खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां।
और अपनी माँ को भूल जाऊं, ये कहाँ की बात है। हरसिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर वो बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य, मैं कहाँ रहूं। विक्रमादित्य कहते हैं माँ, पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो माँ का कमरा अलग बना देते हैं, इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें 2 अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी खुश हो, तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार माँ के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो माँ 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य माँ हरसिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, माँ तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस माँ ने कह दिया राजन, सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हरसिद्धि आकर बैठ जाएगी। और माँ हरसिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती, राजा सवेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, माँ वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हरसिद्धि दुनिया का भंडार भर रही है, दुनिया का भंडार भर रही। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को, लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं, वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नरियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तो वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां छिपरा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हरसिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे हो, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा। उज्जैन वालों पे कुछ कर दे, फिर वो काल भैरव क्या करेगा। उज्जैन वालों पर, अरे उज्जैन वालों को तो ठाठ से सोना चाहिए। महाकाल बैठा है, काल अधिपति बैठा है, हरसिद्धि बैठी है, चैन की नींद सोना चाहिए। किसका दाम जो उज्जैन की धरा पे आके कहीं का यूंच कर जाए। स्केल, इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्य, महाराज वो करता। महाराज बस उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। शिव तत्व कह रहा है। मैनावती ने कहा अपने भाई भर्तरी से, दूसरा संवाद कहा।
बहुत समय तक दुखी ना रहे। जो चला गया है, महादेव क्यों लिया है, किस लिए लिया है, यह महादेव जान सकता है। क्यों लिया, किस लिए लिया, यह महादेव के ऊपर। जो चला गया उसके लिए ज्यादा दुख ना करो भरतरी। अगर आप दुख करोगे तो अपने शरीर को कष्ट प्रदान करोगे, अपने शरीर। बहुत बीमारियां चल रही है, बहुत बीमारी है। दो चीजें याद रखिए, मुख पर मास्क लगाओ और गले में रुद्राक्ष की माला पहनो। बहुत बीमारियां चल रही है, दो चीजों का ध्यान रखो, मुख पर मास्क लगाओ, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। मुख पर मास्क लगाओगे तो शरीर बचा रहेगा, गले में माला पहनते रहोगे रुद्राक्ष की तो सनातन धर्म बचा रहेगा। मास्क लगाने से शरीर बचता है, गले में रुद्राक्ष पहनने से विरोधियों के भी आंखें नब जाती है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। मुख पर मास्क हो और गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो। मास्क शरीर को बचा लेगा, एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष, एक तुलसी का मन का हमारे राष्ट्र को बचाएगा, सनातन धर्म को बचाएगा, हमारे धर्म को बचाएगा। पहचान हो जाती है, ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करते करते पहचान हो जाएगी, गले में रुद्राक्ष पड़ा है, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा है तो लोग कह देंगे क्यों शंकर जी का उपासना करती हो, सीहोर वाले महाराज ने कहा था इसलिए रुद्राक्ष धारण करा है। सीहोर का है, उज्जैन का है, काशी का है, कोई ना कोई तुम्हारे रुद्राक्ष को देखकर बोल देगा। तुलसी की माला पड़ी है, कोई देखकर बोल देगा। गले में सोने की चेन पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हार पड़ा रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। हीरे की नेकलेस पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। पर जिस दिन तुमने माथे पर तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, तो कोई भी कह देगा ये उज्जैन से आई है, ये महाकाल की नगरी से आई है। केवल त्रिपुंड देखकर पहचाना जाता है, रुद्राक्ष देखकर पहचाना जाता है। तो दो चीजें अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखना। बहुत बीमारियां चल रही है, शरीर को बीमार करने की भी बीमारी हो रही है और सनातन धर्म को भी बर्बाद करने की बीमारी हो रही है। बहुत दीमक लगे हुए हैं, जैसे कोरोना छूने से हो जाता है वैसे ही ये विधर्मी भी धीरे 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 कोरोना जैसे प्रवेश करते जा रहे हैं। इसलिए मुंह पर मास्क, गले में रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म को और शरीर को बचा लेगी, ये निश्चित है। जाओ शिव के मंदिर, शंकर की चौखट पर, शिव की आराधना में, शिव के गुणगान में। जाओ, घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, शिव मंदिर जा। बच्चा कहेगा माँ शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है, माँ शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है। यह प्रश्न देवराज ने भी अपनी माँ से कहा था। देवराज ब्राह्मण ने 4 बार अपनी माता से प्रश्न किए, माँ तू मंदिर क्यों जाती है, तू शिवालय का निर्माण क्यों करती है, तू शिवलिंग क्यों बनाती है, शंकर की आराधना क्यों करती है, शिव तत्व को क्यों ज्ञात करती है। माँ शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है, जब देवराज के प्राण छूटे, चोरी करने वाला वो देवराज जब अपने प्राणों को त्यागता है और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर
लेकर कैलाश जाते हैं तो उसने सारे भृंगी श्रृंगी से पूछा कि मैं तो चोर था, पापी था, फिर मुझे ऐसा कौन सा पुण्य का फल मिला कि मुझे कैलाश धाम मिला। तो कह दिया तेरे घर की माँ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। एक घर का व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ा रहा है तो 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार रहा है। एक लोटा जल चढ़ाने पर 71 पीढ़ी तर जाती है। घर के एक एक बच्चे को कह दो शिव मंदिर जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ? उसका कारण है आज माता पिता हैं, घर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होकर एक दिन चले जाएंगे। सब जब चले जाएं तब एक माता पिता जिंदगी भर साथ निभाते हैं और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। आपने जो जल चढ़ाया है, जिन हाथों से शिव की आराधना करी है, वो हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है, फिर वो हाथ मेरा महादेव छोड़ता कभी नहीं है। एक बार उसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल होना चाहिए। और आप भी 50 बार लोगों से कह सकते हो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी का आराधना करो, शंकर का भजन करो, शिव स्तुति करो, शंकर का गुणगान करो। इन पत्रों में एक बेटी ने पत्र लिखा, उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मैंने नौकरी के लिए इतने साल से परेशान थी, इतना करा इतना करा इतना करा, आखिरी में मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से शैलेंद्र कुमार कुशवाहा, श्री बदाम सिंह कुशवाहा, ग्राम शंकरपुर, कटाफोरी, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव। मेरी धर्मपत्नी विनीता कुशवाहा जो पिछले 6 वर्ष से एग्जाम दे रही थी, पर हर बार गुरुजी वो 1-2 नंबर से रह जाती थी। प्रयास किया, कोई सफलता नहीं हाथ लगी। गुरुजी हमारे रिश्तेदारों ने कहा था टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो आप सुनो। और शिव पुराण में कभी कभी, वो रोज तो नहीं बोलते, पर कभी कभी ऐसा बता देते हैं, उसको करना जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन आपने एक कथा में कह दिया, हमारी पत्नी ने और हमने करना प्रारंभ करा। गुरुजी 3रा सोमवार था और उसी सोमवार को रिजल्ट आना था। बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरी पत्नी DSSS बी में TGT के पद पर पदस्थ हो गई और उसका अध्यापिका के रूप में उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी लग गई। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व को जान, अर्थात हम शंकर को पहचाने, हम शिव के नाम को पहचाने। हम कहीं ढोंग प्रपंच या छल की ओर ना जाकर, ये सारा छल छोड़कर हम एक लोटा जल की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है महादेव हाथ पकड़े। ना किसी गम के लिए हो गया, खा गया, ले गया। मैनावती कह रही अपने भाई से, अधिक दुख जीवन में तकलीफ पैदा कर देता, अधिक दुख। करो भजन, करो स्मरण, फल देगा। भर्तरी मां की गोद से उठा। राजा भर्तरी जब माता की गोद से उठे और माता की गोद से जब राजा भर्तरी उठते हैं, बैठे, बहन ने अपने भाई राजा भर्तरी से कहा, भैया सुनो, या तो राष्ट्र की सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सिंहासन संभालो, या फिर अपने इस मनुष्य देह को, जो मानव का शरीर मिला है, इस देह को परमात्मा में लगा।
बहुत ध्यान देना, ये केवल एक बहन का और भाई का संवाद नहीं है, ये कोई साधारण सा संवाद नहीं है। एक बहन राजा विक्रमादित्य ने भी बना ली थी मुंह बोली बहन। जब राजा विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि नदी में एक युगल जोड़ी, एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष पानी में बह रहे हैं। राजा विक्रमादित्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। और राजा विक्रमादित्य जब आश्चर्य में पड़े, देखकर थकित रह गए, आश्चर्य में। थकित। देखा कोई बचाने वाला नहीं है, राजा विक्रमादित्य पानी में कूद गए। कूद कर उन्होंने दोनों, वो स्त्री और पुरुष को, वो नवयुगल जोड़े को बाहर निकाला। पूछा, कौन हो तुम? दोनों ने कहा, हम एक राज्य के युवराज और ये बेटी हैं, राजकुमारी हैं। अपने माता पिता और परिवार के साथ में नदी में भ्रमण कर रहे थे। तेज पानी का बहाव आया, बवंडर आया, उसमें पानी में सब हमारे परिवार चले गए और हम दोनों तैरते तैरते यहां पहुंच गए, आपने हमें बचा लिया। राजा विक्रमादित्य जिस लड़के और लड़की से बात कर रहे थे, उसमें जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, बहुत सुंदर, जिसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसको देखकर देवताएं भी अप्सराओं को भूल जाएं, इतनी सुंदर वो राजकुमारी का जब दर्शन किया और उन दोनों को लेकर राजभवन में गए। राजभवन में जाने के बाद सारे साज सजा दिए गए कि आप यहाँ निवास करो, भोजन करो, पानी पियो, आनंद से रहो, मना नहीं, आपके राज्य में हमें भेज दिया जाएगा। जब वो निवास करने लगे, इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमार ने उस राजकुमारी के लिए विचार करा, कहा ये मेरी बहन है और हम इसके लिए वर ढूंढ रहे हैं, और इतना अच्छा राजा विक्रमादित्य है, इतनी सुंदर मेरी बहन है, क्यों ना राजकुमार ने विचार करा कि अपनी बहन का विवाह इस विक्रमादित्य राजा के साथ पक्का कर दूं। पर राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को रखा, जिमाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आभूषण दिया, रखा। खुश होकर राजकुमार ने राजा विक्रमादित्य से एक बात कह दी कि महाराज, मैं बड़ा प्रसन्न हूं और प्रसन्नता के कारण कुछ आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करेंगे? आप लेंगे? क्यों नहीं? राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप जो देना चाहते हो दो, मैं स्वीकार करूंगा, दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। उज्जैनी की कथा है, महाकालेश्वर बाबा की पावन धरा से सुन रहे हो। एक क्षण की कथा भी इधर उधर ना जाए, एक क्षण की स्मरण करो। अब मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। आपने हमको वस्त्र आभूषण दिए, भोजन दिया, पानी दिया, रुकाया, सेवा करी, हम कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? भगवान विक्रमादित्य ने कहा, हम स्वीकार कर लेंगे, दे दीजिए, दे दो आप। महाराज, मैं मेरी बहन को आपको देना चाहता हूं, स्वीकार करोगे? अब नगर का राजा विक्रमादित्य साधारण नहीं है। जरा समझिएगा कि राजा विक्रमादित्य थे कैसे, शिव का भगत कैसा होता है, शंकर भगवान का उपासक कैसा होता है।
शिव की आराधना करने वाला कैसा होता है? जिसके घर के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, उस घर का बेटा कैसा होता है वो समझने का विषय है राजा विक्रमादित्य की कथा। ये शिव महापुराण की कथा आप स्वीकार करोगे? हाँ, मैं अपनी बहन को आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा क्यों नहीं करेंगे। आपने अपनी बहन को मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। युवराज स्तुप्त हो गया। जो अपनी बहन का प्रस्ताव राजा विक्रमादित्य को देता है वो स्तुप्त। विचार करना जरा, राजा विक्रमादित्य के शब्द को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। युवराज कहता है मैंने अपनी बहन आपको दी और आपने उसको बहन बना लिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं सुनो ए युवराज, एक शब्द याद रखना, जिसको पानी पिलाओ, जिसको भोजन कराओ, जिसको वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो। और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम तो, चाहे दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह रखिए। अब दुनिया को देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए। अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबहू है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है, कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। पर राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जिम में बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिवपुराण करे आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, तो साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहां कोई कमी नहीं हो, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार
कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो, उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला। मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं करा, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाया। एक ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड में अध्याय नंबर 11 में ब्रह्मवैवर्त पुराण का पेज नंबर 40 पर एक बड़ा सुंदर राजा ब्राह्मण सुतपा की कथा लिखी। उस ब्राह्मण का नाम था सुतपा, जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। 24 घंटे। पितरों की मानसिक बेटी के साथ में सुतपा का विवाह हो गया था। एक दिन पितरों की कन्या ने अपने पति सुतपा से एक प्रश्न कर लिया था, जो प्रश्न आज के बच्चे करते हैं, और इस प्रश्न को बार बार कथा के मध्य में लिया जाता है। क्या होता है शिव जी की आराधना करने से? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? क्यों ढोंग प्रपंच में लगे हो? आज की नवयुवक टीम कह देगी तुमसे, क्यों प्रपंच में पड़े हो? इतनी तपतपाती हुई धूप पड़ रही है, अपने घर पर बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते? क्यों जा रहे हो वहां इतनी भीड़ में? क्यों जा रहे हो वहां इतनी तपन में? 2 किलोमीटर दूर गाड़ियां रुक जाए और पैदल 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 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक तपते हुए जाओ। कौन कह रहा है तुमसे? कहेंगे लोग। तपता हुआ सूर्य की किरण तप रही है और आप चले जा रहे। क्या होगा जल चढ़ाने से? क्या मिलेगा आपको शिव महापुराण से? रावण के पास भी सलाहकार थे और राम जी के पास भी सलाहकार थे। बहुत ध्यान देना। रावण के पास जो सलाहकार थे, रावण ने पूछा दरवाजे पर सेना आ गई है, राम सेतु बना लिए हैं, तैयारी हो गई है, सलाहकारों बोलो, सलाह दो मुझको, अच्छी सलाह देना, करना क्या है? अब रावण के जितने सलाहकार थे सब टन्न होके बैठे थे। कई लोगों के सलाहकार ऐसे हैं जो
24 घंटे ही टन रहते हैं, नशे में नहीं, अहंकार के नशे में। हम हैं, सब निपट लेंगे, तुम तो करो। ये भी एक नशा है, एक मदिरा का नशा। लेकिन अब रावण के जो सलाहकार थे सब टन्न होके बैठे थे। सबने चिल्ला कर कहा, महाराज चिंता मत करो, बंदरों की सेना आई है, बंदर तो हमारा भोजन है, निचोड़ निचोड़ के खा जाएंगे। रावण के सलाहकार बोले। रावण तुरंत मूछे संभालता, मुकुट संभालता, सिंहासन संभालता हुआ बोला, हम लंकेश हैं, मतलब अब तुम चिंता मत करो कि अपन बंदरों को तो निचोड़ के खा जाएंगे। एक सलाहकार होता तो कहता, महाराज अब इतनी दूर तक अगर ये आ गए हैं, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, इतना बड़ा सेतु उन्होंने बांध लिया, राम नाम लिखे पत्थर तैर गए हैं, तो ये लंका बचने वाली नहीं है, सीता जी को दे दो। अगर अच्छा सलाहकार होता तो अकल देता। अब उनने तो कह दिया सबको निचोड़ के खा जाएंगे। और एक सलाहकार रावण के पास में थे और एक सलाहकार राम जी के पास में थे। जब समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, राह नहीं दे रहा था, तब सलाहकार ने कहा, अपन प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, अगर रास्ता दे देगा तो अपन पार उतर जाएंगे। और अच्छी सलाह दी, इसलिए समुद्र ने भी रास्ता दे दिया और पार उतर गए। सलाहकार अच्छे हों, और यदि सलाहकार अच्छे हैं तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। सलाहकार गड़बड़ हो गए तो गया। 2-3 जगह पे तुम्हें सलाहकार की बहुत जरूरत पड़ती है। एक, जब तुम कोई रोग से ग्रसित हो तो अच्छे सलाहकार की सलाह लीजिए। जब दुख में घिरे हो तो कोई सदगुरु की सलाह लीजिए। और जब वस्त्र पहनो तो भी अच्छे सलाहकार की सलाह से पहनो, यहां से फटे चीथड़े मत पहनो। अच्छे सलाहकार, पार्लर पर जाओ तो जो अच्छा सलाह दे तुमको, जो कह दे यूं चोटी को निकाल के नहीं यूं करी और ऐसा रिंग लगा दे, सब गुलदस्ता जैसा, और उनमें से बाल यूं निकाल दे बक्कल लगा के, और तुम्हारी आँखों को यहाँ से नीली पीली करके, और ऐसा मुंडा, एक तो दांत लंबे, ऊपर से कत्थई कलर की लिपस्टिक लगाई दी, बहुत दिया, और 4 बिंदी चिपका दी, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई ने, एक यहाँ चिपकाई। फिर किसी ने सलाह दे दी ने, वो नाक की नथनी यहीं पहन लो, यहीं लटका के घूमे, फिर कहीं का कह दे यहीं चबी दो। और फिर साड़ी पहन रही थी ने, किसी ने कह दी तो ये ऐसा ऐसी पटली ले के और ऐसा बक्कल लगा के धरी, अब यूज धरी बैठी। अब जब से कथा में बैठी ऐसी कैसी बैठी, ऐसी कैसी। अब पड़ोसन भी कह रही थोड़ा नब जा। तुम देखना कई शादियों में बस बिल्कुल यहाँ रख के, अच्छा इतनी लगा के आई कि वो गुलाब जामुन भी नहीं खाता। और आजकल बफेट में गुलाब जामुन भी बड़ी, और इसकी आदत शुरू से पड़ी क्योंकि इसकी मम्मी ने छोटी छोटी बना के एक में निपटा देती थी। इतनी बड़ी गुलाब, अब इधर से टोरा टोरी रोए, मम्मी हमको, मम्मी हमको। अब ये कटोरी में प्लास्टिक की गुलाब जामुन, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच, अब वो पे बड़ी मुश्किल से तो 2 घंटे से लगी थी, तब चम्मच पे गुलाब जामुन आई, सीधी सीधी चम्मच, उस पर बड़ी मुश्किल से गुलाब जामुन। इतने में छोरा छोरी हमको हमको, इतने से मुंह फड़ा, मतलब पूरी जैसी भी लग गई पूरी। तब जाकर किले तक गुलाब जामुन पहुंची, तब पहुंची। सलाहकार अच्छे होंगे, अच्छे भी,
रावण के सलाहकार बेकार थे, इसलिए रावण धराशायी होकर गिर गया। राम जी के जितने सलाहकार थे वो सब सत्संग में जाकर बैठते थे रोज, तो उनको सत्संग में सलाह अच्छी मिलती थी, इसलिए विजय हो जाते। क्या मिला? सुतपा नाम के ब्राह्मण की पत्नी, जो पितरों की मानसिक बेटी है, वो उसके पुत्र, वो पत्नी कह रही है अपने पति से, ये आप जो आराधना करते हो, आप जो भगवान शिव की आराधना में लगे रहते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपके साथ रहती हूं, आप मेरी ओर ध्यान नहीं देते जितना आप शिव जी की ओर ध्यान देते हो। इसका फल क्या मिलेगा? इसका फल क्या प्राप्त होगा? क्या फल मिल सकता? एक दिन सुतपा ने अपनी पत्नी से कहा, इसका फल ब्रह्मवैवर्त पुराण का ब्रह्मखंड 11वें नंबर का अध्याय, पेज नंबर 40, ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है, सुतपा की कथा में ब्राह्मण सुतपा ने कहा अपनी पत्नी से, पितरों की मानसिक बेटी से कहा कि शिव की आराधना करने का फल ये होता है कि घर में जो संतान होती है वो संतान पूरे विश्व में आनंद का सुख प्रदान करती है, किसी को दुख नहीं देती, सबके दुख का हरण करती है। वाह! एक बेटा, वो पितरों की जो मानसिक बेटी सुतपा ब्राह्मण से ब्याही थी, उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम कल्याण मित्र हुआ। क्या नाम था? कल्याण मित्र। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण का वो नाम है, बहुत बिजलियां चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्र का पात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के यहां लेकर जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है, जितनी देर में एम्बुलेंस आए, जितनी देर में उसको डॉक्टर के यहां लेकर जाएं, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है। केवल 7 बार, 11 बार, 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पात नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबारियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार, 11 बार, 21 बार स्मरण कर कर महादेव का नाम का उच्चारण करना, बिजली कहीं पर भी गिरेगी पर तेरे ऊपर या तेरे घर के ऊपर नहीं गिर पाएगी। कल्याण मित्र ये पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है, और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्मवैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मखंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि यह बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, जम के। कल्याण मित्र, ये कोई साधारण नाम नहीं। जप रहा, कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, ध्यान देना जरा सा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थीं, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयाँ लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए
डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज़्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव शिव शंकर की कथा, बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कवि किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुई। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाला, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कल्याणेश्वर तो 2 नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला, सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा है कल्याणेश्वर महादेव। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे, ध्यान से। मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ता। बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया, तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में, जो अपने घर के पास हो। हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय है, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए। बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए, और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है, निर्मल मन सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है, तो भगवान मिल जाता है। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिए, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो कड़प शिकारी वन में रहता है,
और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिव जी को चढ़ा देता है। शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो। हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम की है क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी और भगवान ने ना तो जल देखा। बस भगवान ने एक चीज देखी, जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा दिया। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की तान टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है, खून। कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसीलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। ना मंत्र जानता है, ना साधना जानता है, ना तप जानता है, ना उसने कोई पाठ करा, ना यज्ञ करा, ना अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। क्या करते हैं? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जान पाए कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिवपुराण कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 लाख बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया और दूसरे जगह की 1.25 लाख बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? हमने तो 10 रुपए की खरीदी, हमने तो 20 रुपए की खरीदी। बेचने वालों ने, बेलपत्री बेचने वालों ने ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100-100, 200-200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना। लोटा भर कर हमको ना 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 बाबा, एक बूंद भी अगर जल शिव को चढ़ा है तो वो प्रसन्न हुआ है। दिल से अगर उसको रिझाया है तो वो प्रसन्न हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत मंत्र बोलोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। घंटों तक बैठ के आंख बंद करके तब साधना करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण कहती है तुम जिंदगी भर बैठे रहो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने? किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन गाई है, कैसे आएंगे हरि। कोई खड़ा नहीं होगा, अभी हम गा नहीं रहे हो। कैसे आएंगे हरि, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे हरि। बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते, वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हो जाते हैं तो अहंकार भी बढ़ता चले जाता है। अहंकार बढ़ता है तो सामने वाला छोटा नजर आने लगता है। हमारे बराबर और नहीं कर सकता, मैं तो इतने मंत्र बोलूं, मैं तो इतनी साधना करूं, मैं तो ऐसा करूं। ना 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 ना,
वो अपनी मर्जी से भजन कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से करा, आप अपनी मर्जी से करिए। हमें संसार को रिझाना नहीं है, हमें परमात्मा को रिझाना है। हमें शिव जी की आराधना करते समय ये नहीं सोचना है कि जजमान को हमें प्रसन्न करना है या व्यक्ति को प्रसन्न करना है या किसी एक व्यक्ति को हमें प्रसन्न करना है। ना ना, शिव कथा कहती है हमें भगवान की आराधना करते समय ये प्रभाव रखना है कि कैसे भी मेरा शंकर प्रसन्न हो जाए और वो एक बार मुझे दर्शन दे जाए, एक बार। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो। शिव महापुराण के ये 3 प्रश्नों पर आज की कथा का क्रम रुक रहा है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि की रचना करने के लिए पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए। कल भगवान शिव की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुंदर संवादों को श्रवण करेंगे। आज की कथा यहाँ विराम की ओर ले रही है। बहुत ज्यादा संख्या में आए हो, अपना चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य की ओर जाइएगा। यजमान परिवारों से भी निवेदन है, समिति बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था कर रही, मना नहीं, पर कई बार दरवाजे पर कोई प्रशासन या बाउंसर आदि खड़े हो जाते हैं, जिसके कारणवश यजमान परिवार को अंदर में आने में थोड़ी तकलीफ होती है। उन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से इस व्यासपीठ से मैं यजमान परिवार से क्षमा मांगते हुए कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से आए, आराम से बैठें, किसी भी क्रम में किसी भी तरह से कोई संकोच ना करते हुए। जो ये जरूर है कि प्रशासन आदि ने बहुत दूर दूर रोका है और आपके साथ में बुजुर्ग लोग ज्यादा रहते हैं, हम जानते हैं, पर जैसा भी अनुकूल बनेगा समिति वैसा करेगी। और आप लोगों को अगर कहीं बैठने में अभी आज तो थोड़ा प्रयास करा है समिति ने कि आप लोग सही जगह बैठ पाएं और सही से व्यवस्था हो सके, तो सभी यजमान परिवार को कोई कष्ट ना हो, उसके लिए भी हम लोग भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं और समिति से निवेदन करते हैं कि सुचारू रूप से व्यवस्था बनाएं, जिससे यजमान परिवार आराम से बैठ सके और आप सब भी आराम से बैठ सकें। जो दानदाता निरंतर भंडार गृह में सेवा दे रहे हैं, जो दानदाता ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं उज्जैन की इस पावन धरा पर जो कथा हो रही है उसके लिए, उन सभी को साधुवाद दिल से करी गई। खाली नहीं जाती। बहन मेनावती ने राजा भर्तरी को वाणी और विचार शुद्ध रखने का भाव प्रकट किया। दूसरा, मेनावती राजा भर्तरी जी की, राजा विक्रमादित्य जी की बहन। दूसरा संवाद राजा भर्तरी जी से कहती है, भैया विलाप का क्षण कम रखना चाहिए। जो चला गया, कोई धन लेकर चला गया, कोई संपदा लेकर चले गया, कोई 2-4 लाख, 10 लाख, 50 लाख खाकर भग गया। अब आप उसके चक्कर में दुखी हो कर बीमार क्यों हो रहे? तुम्हारी किस्मत में होगा तो जो लेकर गया है उससे दुगना कोई दूसरा ला कर दे देगा, ये निश्चित है। उसमें दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। एक पत्र आया है, पत्र तो सभी अच्छे हैं पर पत्रों में बड़ा भाव व्यक्त किया है। देखिए बहुत पत्र हैं, उन सभी पत्रों को अच्छा लिखा है।
श्रीमती साधना तिवारी, पत्नी ओम प्रकाश तिवारी, ग्राम पोस्ट कोरिहर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो तो इस तरह से दोनों हाथ हिला देना एक बार। कहीं बैठी हो, अच्छा पीछे हो, दिख गए हो, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। गुरुजी 2017 से परेशान थे। हमारे छोटे बेटे को सर में ट्यूमर हो गया था, जिसका फोटो हमने लगाया। 2 बार रायबरेली हॉस्पिटल में सर्जरी करवाई लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ के डॉक्टरों ने 3 बार सर्जरी करी, फिर भी ठीक नहीं हुआ। गुरुजी 5 बार सर की सर्जरी हो गई थी। गुरुजी कुछ भी हो सकता था लेकिन भोले बाबा की कृपा थी। फिर वहीं पर गांठ हो गई जो मुंबई जांच के लिए गई। जांच के लिए जो गांठ भेजी गई, फिर डॉक्टर ने कैंसर बता दिया, जिसकी रिपोर्टें सारी जांचें हमने लगाई है, एक्सरे और पूरी जांचें उसमें लगी हुई है। गुरुदेव कैंसर बता दिया। 24 साल शादी के हो गए गुरुदेव। पति को नींद में उलझने की, अर्थात एकदम श्वास रुक जाना, बंद हो जाना, उसकी बीमारी भी लगी हुई है। एक बेटा है जिसके पेट में पथरी है, ग्राइवेडर में। हम सब दुखी थे गुरुदेव, आखिरी में करें क्या। तभी मेरी भाभी ने मुझसे पूछा, अब कैसा है बेटा। हमने कहा उसको तकलीफ है, परेशान मत हो। कथा आती है टीवी पर, आस्था चैनल पर, उसको जरा सुनना चालू कर। और कथा सुनने के लिए हम तैयार हुए। कथा में आपने कई बार भगवान शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र का वर्णन किया, वही हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव कथा सुनते सुनते 2022 में फरवरी से हम कथा सुन रहे हैं और आपकी कथा काशी भी सुनने गए और बाबा से काशी में पंडाल में बैठकर प्रार्थना करके आए थे कि मेरे बेटे को कैंसर बताया है, बस ये ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। एक बेटे को पथरी है ग्राइवेडर में, वो भी ठीक हो जाए, ऐसी कृपा करना। पति के लिए भी बोल कर आए थे गुरुदेव। बाबा की कृपा से आज महाकाल की भूमि को नमन करने आए हैं। मेरे बेटा कैंसर की बीमारी से ठीक हो गया है और बेटा बड़ा भी ठीक है, इसलिए हम यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। बस एक विनती और है, मेरा पति भी ठीक हो जाए, यही बाबा से प्रार्थना करने आए। हर हर। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कर दो। हर हर महादेव। एक पत्र और आया है, बड़ा सुंदर है भाव से। मैं प्रीति चंदेल, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो। प्रीति जी चंदेल, इटारसी, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से हूं। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा अंशु चंदेल, उम्र 18 साल, जो 2 जुलाई 2022 में फौज की नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर नौकरी नहीं लग पा रही थी। उसने बार बार प्रयास करा पर नौकरी नहीं लगी। कभी दौड़ में हार जाता, कभी किसी चीज में हार जाता, 1-2 नंबर से रह जाता। गुरुदेव सफलता नहीं मिली। तब मैंने जुलाई माह में श्रावण मास में आपकी कथा सुनी, जिसमें आपने एक बच्ची का पत्र पढ़ा था और धन्यवाद करने आई थी। उसी पत्र के अंतर्गत मैंने 2021 में श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जैसा कि आपने टीवी के माध्यम से ऑनलाइन शिवजी का अभिषेक कराया था, उसी को करते हुए ने बाबा से विनती करी और पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए बेटे से भी उस व्रत की साधना कराई और साथ में बेटे को कहा तू अब अप्लाई कर और तैयारी कर। बाबा की कृपा, बेटा तैयारी करता रहा। प्रतिदिन 1 लोटा जल बेटा चढ़ाने लगा। हम भी जाने लगे बाबा के धाम में और मेरा बेटा अगस्त माह में फिर वापस दौड़ के लिए गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की नौकरी फौज में लग गई। मैंने बेटे का फोटो शिव जी का पूजन करते हुए और उसका फोटो फौज में जो भर्ती हुआ, दोनों फोटो लगाए हैं, जिसको मैं दिखा रही हूँ। आप लोग एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। अभी वो ट्रेनिंग में है। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा,
शिव की कृपा, जहां भी बैठे हो बहन, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। आपके बेटे का ये पत्र पहुंचा और राष्ट्र की सेवा करते रहें, यही बाबा से प्रार्थना है। हर हर शिव तत्व है। एक पत्र और आया है उज्जैन का। पत्र ढूंढेंगे। उज्जैन की एक माता जी ने लिखा है, सृष्टि सिसोदिया, पत्र लिखा है आपने। कहीं बैठी होंगी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। पत्र मिल गया है आपका। गुरुजी, मेरा निवेदन है, आप पहले कथा के पंडाल के लोगों से कहो कि हम उज्जैन वालों को भी बैठने की जगह दें। बोल बम का नारा है और बाबा ये सहारा है। बेटी सृष्टि, बहुत सुंदर बात आपने कही है। पहले तो निवेदन करूं कि ये पूरा पंडाल आप लोगों का ही है। ये तो आए हैं, मेहमान हैं, कथा सुनेंगे, चले जाएंगे। पर आपने एक लाइन लिखी है, हम भी तो अभी तक टीवी पे ही कथा सुनते थे, पहली बार तो उज्जैन में हुई है। हमारा भी तो मन करता है कि पंडाल में बैठकर कथा सुने। किसी से भी कहो 1 इंच नहीं खस सकते। वो तो हम इंतजार करते रहते हैं कब आप भजन गाओ। आप भजन गाते हो और हम अंदर भरा जाते हैं। ये नाचती रहती और हम बैठ जाते हैं। शिव जी की कृपा है गुरुदेव, पर कृपा है महादेव की। आपने एक लाइन लिखी है गुरुजी, पूरे पंडाल में किसी से भी मिलो, उससे मिलने पर ऐसा लगता है कि मेरे महाकाल से मिल रही हूं। बहुत बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा। बैठो बेटा, संतुष्टि। बहुत बहुत साधुवाद। सृष्टि सिसोदिया, आपको साधुवाद, जो आपने बहुत सुंदर बातें यहां पर कही, शिव तत्व को जाना। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, बाबा है, उसके भरोसे पर जियो।